Okay, once again I am Dilip, and in last lecture we have covered electricity, fractional electricity, electric charge and Coulomb's law in simple or vector form. Today we will study electric field and electric field due to a point charge and superposition of charge. So we study electric field. Electric फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, रीजन, स्पेस, और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज की वजह से एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा फील्ड जहाँ तक इस चार्ज का इफ़ेक्ट हो, असर हो, प्रभाव हो। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी प्रेजेंस की वजह से होता क्या है, इस पर एक फोर्स लगता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज का एक फील्ड होता है। इसको अगर ठीक से समझे तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों तरफ का एक क्षेत्र, एक रीजन, जिसमें कोई अदर चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। इस चार्ज की वजह से ये वाला जो चार्ज है इसको हमने यूनिट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा गया है। ये जो चार्ज है ये इसकी प्रेजेंस में एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका एक जो स्पेस है, इसके चारों तरफ का जो स्पेस है जहाँ पर कोई अदर चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो वो रीजन, वो स्पेस कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात को लिख लेते हैं, और इस बात को लिखने से पहले कुछ समझना होगा। होता क्या है कि दो चार्ज हैं, हमने इसको पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और हमने एक जो चार्ज लिया है इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब मीन्स ये हुआ कि हम इस चार्ज पर टेस्ट कर रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों करते हैं, इन सब बातों को अभी हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड it is the space around the charge or system of charges or system of charge in which other charges experienced electrostatic force, जिसमें क्या होता है, अदर चार्जेस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बनता है, तो ये थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन इनफाइनाइट तक प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा है जब बड़ी बड़ी जो लाइन होती हैं उन पे जब तारों में करंट फ्लो होता है, तो ये तो नहीं होता कि उड़ने वाले जो वर्ड्स हैं या इंसान चल रहा है ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर लेती हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका इफेक्ट होता है बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है। तो प्रैक्टिकली देखें तो ये सर्टेन डिस्टेंस तक ही इसका इफेक्ट होता है। तो ये बात लिख लेते हैं, थ्योरेटिकली electric field extend to a infinite, but practically it is limited to a certain distance, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा स्पेस या रीजन जिसमें कोई चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज कहलाता है, और ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो सोर्स चार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगता है। तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है और एक
सोर्स चार्ज लिया है। तो इसमें दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव ही क्यों लिया, हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। देखिए हमने नेगेटिव चार्ज भी लिया है, एक तरह से कन्वेंशन है, परंपरा है कि हम पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर स्टडी करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि इसमें दो चार्जेस होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। वेरी वेरी स्मॉल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है तो हम आसानी से इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं। और बस हमारा ऑब्जेक्ट भी ये था कि इस चार्ज की वजह से आखिर फोर्स किस पे कितना लग रहा है। अगर हमने फोर्स निकाल लिया कि कितना इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लग रहा है तो वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इस बात को जो है देख लेते हैं। होता क्या है कि सोर्स चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लगता है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किस पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको थोड़ा राइट करके और समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू source charge may be defined as the force experienced per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge, without disturbing the source charge, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ लिख सकते हैं E इक्वल्स टू फोर्स जो लगता है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका अगर यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जरा देखते हैं। इसमें देखो हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया है और ये कोऑर्डिनेट फ्रेम एक्स बाई जेड एक कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया है। हमने इस कोऑर्डिनेट में ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्ज को रखा है और प्लस क्यू ही क्या कहलाता है, पॉइंट चार्ज, ठीक। और इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी लिया है और इस पी पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेज़र करना है। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों प्लस प्लस चार्ज है तो रिपेल करेंगे तो फोर्स आउटसाइड ये लग रहा है, ठीक। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे, थोड़ा हमने पीछे स्टडी किया कूलम्स लॉ, उसकी हेल्प से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस क्यू, कहाँ पर प्लेस्ड है, ओरिजिन पे, प्लेस्ड एट ओरिजिन, let a point P
let a point P at a distance r from the origin let a point P at a distance r from the origin, और इस पॉइंट P पर हमें क्या मेज़र करना है, where the electric field intensity is to be measured. कैसे फाइंड करेंगे, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स जो होता है वो 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और आर कैप इसके क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। अब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकस टू अभी पढ़ा था वो होता है E इसकस टू F/Q0। F की वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और ये वाला क्यू नॉट ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E इसकस टू 1/, ये डिस्टेंस ये यूनिट वेक्टर को चलते चले जाइए, 1/4πε0 क्यू से कैंसिल हो गया अपॉन आर स्क्वायर, और ये इसकी डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, तो E इसकस टू 1/4πε0, इसको यूनिट वेक्टर को इग्नोर कर देंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें इन दोनों के बीच, E ये रहा और ये आर स्क्वायर, तो हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, अगर ये पॉइंट चार्ज है, सपोज ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर हम इसको राइट करते हैं, ये प्लस का पॉइंट चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ये होंगी, ये और ये और ये। तो हम देखें, अगर हम यहाँ पर इसको मिरर को लगा दें तो इसका जो इसकी फिगर है वो सेम ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर हम देखें कि रेडियली ऑर्बिट जो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो हो रही हैं, अगर हम मिरर को यहाँ पे लगा दें तो सेम इमेज हमें इधर मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge has spherical symmetry, राइट। अब यहाँ पर अगर देखें, ये चार्ज है, अगर ये माइनस क्यू होगा यानी कि क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर चार्ज क्यू लेस देन ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, रेडियली इनवर्ड होगा। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। अगर Q की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली ऑर्डवर्ड, तो ये हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज़ रेडियली ऑर्डवर्ड। ठीक है, इन दोनों केस में इनवर्ड और ऑर्डवर्ड होता है। तो हमने देखा क्यू की वैल्यू का 0 से कम है तो रेडियली इनवर्ड, और ग्रेटर देन 0 देन रेडियली ऑर्डवर्ड। अब अगर हम देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका एक जनरल पर्टिकुलर फार्मूला क्या आएगा, तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसका एक जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे, जनरल फार्मूला फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर ये चार्ज प्लस क्यू है और ये क्यू नॉट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें ओ से लेके पी तक यानी कि पोजीशन वेक्टर है। ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ओपी को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, और हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ऑर्थोगोनल वेक्टर से दिया जाता है, आई जे के कैप।
तो यहाँ पर हमने लिखा आर वेक्टर या ओ पी इजकल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। अब इसके बाद हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी ये होती है, वेक्टर में हमने स्टडी किया है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपन मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका जब हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर करके निकाला जाता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ पुट करते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर कैप की जगह क्या मिलेगा हमको, आर कैप की जगह आर अपॉन यानी कि ये वैल्यू आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप ये मिला, और अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से आर अपॉन आर की वैल्यू ये अपॉन में ये, और ये क्या है पावर एन 1/2, इसको ऐड करके लिख देते हैं। तो ई इसकस टू हमें मिलेगा क्या, ई इसकस टू हमें मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये अपॉन ये पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, और ये एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमें 3 डायमेंशनल 3 कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला मिला। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। तो ये हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम बात करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, देखिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और हमने Q1 रखा है, तो इस पर सपोज करो एक फोर्स लग रहा है F1। क्या लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1। ठीक, वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब हमने देखा कि इससे R12 डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q2, R13 डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q3, और R1 डेड डैश करके बहुत सारे चार्जेस हैं। तो सपोज करो हमने देखा 1 2 3 डेड डैश करके R1 N तक चार्जेस हैं, तो N नंबर ऑफ चार्ज है। तो ये डिस्टेंस है 1 और N के बीच की, तो R1 N। अब हमने यहाँ पर एक क्या किया है कि जो ये डिस्टेंस है यानी कि डायरेक्शन को शो करा है, पॉजिटिव से इस पर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है F12, 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, तो F12 डायरेक्शन क्या है 2 से 1 की तरफ, तो हमने यूनिट वेक्टर आर कैप 2 1 दिखाया है। ऐसे ही यहाँ पर 3 से 1 की तरफ रिपल्सन फोर्स जनरेट हो रहा है, तो ये 3 1 2 3 1 और डिस्टेंस 1 3। ऐसे ही यहाँ पर 1 N से 1 की तरफ, तो आर कैप N 1। तो ये सभी आर कैप 2 1 3 1 ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज के अगर बारे में बात करें तो सुपर पोजिशन चार्ज क्या होता है, कोई किसी गिवन चार्जेस पर जितने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो फोर्स लगता है उसका वेक्टर सम ही कहलाता है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। मीन्स कैसे, इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट when number of charges are interacting, then the total force on a given charge क्या है Q1, on a given charge is the vector sum of individual forces exerted on the given charge
on the given charge by all other charges, मीन्स ये हुआ कि जो ये गिवन चार्ज है, जो क्यूबन है, क्यूबन पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं इनका इंडिविजुअल जो सम वेक्टर सम होता है, इंडिविजुअल इस सभी सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो इस पर लगने वाला एक टोटल फोर्स के इक्वल होगा। सपोज वो टोटल फोर्स क्या है F1, तो हम क्या करेंगे इसको एट वेक्टर सम क्या होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 डैश n तक F1n, राइट। अब हमें कूलम्स लॉ पता है। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2। यहाँ से चलेंगे 1/2। चार्ज क्या है? एक Q1 है ये और दूसरा है Q2। डिस्टेंस कितनी है? R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर क्या है? R∩21 प्लस ऐसे ही 1/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3 हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी है? R13 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R31 डैश n तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स Q1 और ये n Qn अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R1n स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R∩n1। यहाँ कॉमन ले लेते हैं क्या? F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो हमें मिलेगा Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर R∩21। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2, Q1 भी इसमें कॉमन हो सकता है तो Q1 कॉमन ले लेंगे या इसको ऐसे ही रखते हैं प्लस ये हो जाएगा Q1 Q3 R13 स्क्वायर R∩31 डैश Q1 Qn ओवर R1n स्क्वायर R∩n1। तो ये रहा सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर हमने स्टडी किया सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनी टर्म्स ऑफ दिस लेक्चर देन यू आस्क बाय कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।